हेलो दोस्तों, वेलकम टू द विद्यायन पाठशाला में आपका स्वागत है। और बच्चों कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आपका जो पेपर है वो अच्छा गया होगा। ठीक है ना? आपने क्या है काफ़ी मेहनत की है। देखो बच्चों, हमने क्या है आंसर की क्या है इससे पहले हिंदी की और क्या है मैथ की आंसर की डाल दिया। अब हमारा क्या है जो पोर्सन है वो साइंस वाला पोर्सन है। ठीक है ना? हमारा जो सेट है वो क्या है सी सेट है। सी सेट के क्या है हम इसमें क्या है क्वेश्चन के आंसर बताने वाले हैं। ठीक है ना? आपके क्या है आपका और भी कोई सेट हो सकता है, बट क्या है आपका जो आंसर होगा आंसर क्या है सेम होने वाले हैं। ठीक है ना? तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। स्टार्ट करते हैं। हमारे क्या है जो साइंस का जो पोर्सन है वो क्या है 66 नंबर से क्या है स्टार्ट है। ठीक है ना? तो देखो मैं क्या है आपके लिए अभी फिलहाल क्या है जो सॉल्यूशन है, डिटेल सॉल्यूशन है वो क्या है कल डालूंगा। ठीक है ना? लेकिन क्या है अभी क्या है जल्दी जल्दी क्या है मैं इसमें आपकी आंसर की बता देता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन के क्या है कौन कौन से आंसर होने वाले हैं। ठीक है ना? तो देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन यानी 66 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, रासायनिक अभिक्रिया के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है ना? तो देखो इसका जो राइट आंसर बनने वाला है यानी 66 का जो राइट आंसर बनने वाला है वो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? 2, 3 और 4। ठीक है ना? 2, 3 और 4 क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? अगला से देख लेते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, जंतुओं के निम्नलिखित अनुकूली लक्षणों यानी कि विशिष्टताओं पर विचार कीजिए। ठीक है ना? तो गहरे सफ़ेद बाल पर, ठीक है, त्वचा चमड़ी के नीचे बसा की मोटी परत, फिसलन वाला शरीर, फिर क्या है नखर यानी पंजे व नाखून, मुड़े हुए लंबे और पैनी, इसमें क्या इससे ध्रुवीय बालू का क्या है अनुकूली विशेषताएं हैं। तो देखो बच्चों इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो कौन सा है, सी ऑप्शन क्या बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मृदा के संदर्भ में सही कथन चुनिए। तो देखो बच्चों इसका जो राइट आंसर बनेगा यानी कि 68 नंबर का जो राइट आंसर बनने वाला है वो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी शीर्ष मृदा में ह्यूमस की सबसे अधिक मात्रा होती है। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन। 69 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों, ये बोला है कि कोई छात्र सोडियम हाइड्रोक्साइड के तनु विलयन की बूंद पहले नीले लिटमस पत्र पर फिर क्या है लाल लिटमस पत्र पर क्या पट्टियों पर डालता है, उसके यह परीक्षण होने चाहिए। ठीक है ना? तो इसको अच्छे और आप जो राइट आंसर बनने वाला है वो क्या हो जाएगा, 69 का क्या है ए ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी क्या है नीला लिटमस पत्र लाल हो जाता है और लाल लिटमस पत्र क्या है नीला हो जाता है। ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर क्या है ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। अगला क्या है 70 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर में क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये कि किसी खाद्य यानी कि आहार श्रृंखला के निम्नलिखित अवयवों को पर विचार कीजिए। मेढक, उकाव मतलब गरुण, कीट और घास फिर सर्प दे रखा है। इन्हें क्या है आहार श्रृंखला में किस तरीके से लगा सकते हो। ठीक है ना? देखो बच्चों सबसे पहले क्या होता है हमारा जो जो उत्पादक होते हैं, उत्पादक क्या होते हैं हमारे घास होती है। ठीक है ना? फिर क्या है प्रथम में आते हैं, फिर द्वितीय श्रेणी में ये आते हैं, तृतीय श्रेणी में ये आते हैं। तो इस तरीके से क्या ये श्रेणी चलती है। सॉरी। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? यानी कि 70 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा वो क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला 71 नंबर क्वेश्चन बोला है, निम्नलिखित में से सही कथन को चुनिए। बताना है कि कपास और सरसों दोनों खरीफ की फसलें हैं, कपास और सरसों दोनों रबी की फसलें हैं, कपास खरीफ फसल और क्या है सरसों रबी की फसल हैं। अगला है डी ऑप्शन क्या है, कपास रबी की फसल है और सरसों खरीफ की फसल है। ठीक ना? तो बच्चों जो 71 नंबर है, 71 नंबर का जो क्वेश्चन ऑप्शन बनने वाला है वो क्या है, बी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट। यानी कपास और सरसों दोनों क्या है रबी की फसलें हो जाएंगी। ठीक है ना? अगला 72 नंबर क्वेश्चन यानी कि कहा 72 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बोला निम्नलिखित कृषि पद्धतियों क्रियाकलापों पर क्या है विचार कीजिए। ठीक है ना? तो बच्चों इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो क्या हो जाएगा। ठीक है ना? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा बच्चों 72 का वो क्या है, डी ऑप्शन हो जाएगा। यानी क्या है 2, 3 और 4, 2, 3 और 4। ठीक है ना? यानी फसल चक्र ये बोला है निम्नलिखित कृषि पद्धतियों पर, तो फसल चक्र अपनाना चाहिए। ठीक है ना? और फिर क्या है तीसरा हो जाएगा यानी प्रति जमीन, और फिर क्या हो जाएगा चौथा यानी क्या खाद और उर्वरक मिलाना। ठीक है ना? ये हमारा क्या है डी ऑप्शन क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? यानी कि 72 का जो ऑप्शन बनने वाला है वो डी हो जाएगा। ठीक है ना? अब देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से उस समूह को चुनिए जिसमें क्या है एक तत्व, एक यौगिक और एक मिश्रण उपस्थित है। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर बनने वाला है जो 73 का वो क्या बनेगा, बी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट। यानी सिल्वर यानी कि चांदी, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम और क्लोराइड। ठीक है? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 74 नंबर क्वेश्चन। 74 नंबर क्वेश्चन में क्या क्या बोल रहा है वो, कोई प्रकाशिक युक्ति यानी कि दर्पण अथवा लेंस किसी बिंब की ही दिशा में वास्तविक बड़े वास्तविक छोटे दोनों ही प्रकार के क्या प्रतिबिंब पर्दे पर बना सकती है। तो ये प्रकाशिक युक्ति है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा बच्चों 74 का वो क्या है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। यानी क्या है केवल अवतल दर्पण में क्या है ऐसा होता है। ठीक है ना?
अगला क्वेश्चन देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन। 75 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि संयुक्त राष्ट्र की अनुशंसा यानी कि सिफारिश के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रति लीटर पानी पीने की, सफाई करने, भोजन बनाने और उचित स्वास्थ्य स्थिति बनाए रखने के लिए जल की कम से कम कितनी मात्रा होनी चाहिए। तो बच्चों जो 75 का जो आंसर बनने वाला है वो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन यानी क्या 50 लीटर क्या है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन। 76 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, दो समतल दर्पण ए और बी आरेख में दर्शाए अनुसार क्या है, एक दूसरे की समकोण बनाते हुए रखे हैं। कोई प्रकाश किरण पीओ दर्पण ए के बिंदु ओ पर 30 डिग्री का कोण बना रही है, यानी क्या है यहाँ पे कोई क्या है, दर्पण क्या है यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है ना, तो आगे क्या बोल रहा है वो, और फिर परावर्तन के पश्चात ए से दर्पण बी पर आपतन करती है। इस किरण का दर्पण बी से परावर्तन के पश्चात परावर्तन कोण क्या होगा। तो देखो बच्चों क्या है, सीधी नॉर्मल है, सीधा सीधा एक माइनस होगा, यानी क्या है 90 माइनस 3, यानी कि इसका जो राइट आंसर बनने वाला है बच्चों 76 का वो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन यानी कि 60 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्या है 77 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सूर्य से दूरी के बढ़ते हुए क्रम में सौर परिवार के 3 ग्रहों का सही क्रम क्या होगा। 3 परिवार के क्या है सही क्रम पूछ रहा है वो। तो देखो 77 का जो राइट आंसर बनेगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी, बुध शुक्र और मंगल। ठीक है, बी ऑप्शन क्या बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है बच्चों, ये बोल रहा है हमारे सौर परिवार का वह ग्रह जिसका कोई अपना उपग्रह नहीं है कौन सा है। ठीक है ना, तो इसका हमें बताना है, जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनने वाला बच्चों, इसका डी ऑप्शन यानी शुक्र क्या है बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं 79 क्वेश्चन। ये बोल रहा है रिक्टर पैमाने का उपयोग निम्नलिखित में से किसकी तीव्रता की माप के लिए किया जाता है। ठीक है ना, तो देखो इसका जो राइट आंसर बनेगा बच्चों 79 नंबर का, यानी क्या है बी ऑप्शन बिल्कुल राइट, यानी कि रिक्टर जो स्केल होती है उसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, भूकंप की तीव्रता नापने के लिए। ठीक है ना, अगला 80 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि आरेख में दर्शाए गए अनुसार क्या है, 4 पृष्ठ S1 S2 S3 और S4 पर प्रकाश की समांतर किरणें आपतित हैं। वह पृष्ठ कौन सा से हैं या हैं जिस या जिन पर आप परावर्तन कोण आपतन कोण के समान है। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या है, ए ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर, यानी केवल S1 पर। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला 81 नंबर क्वेश्चन। 81 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कॉपर सल्फेट विलयन से ठोस कॉपर सल्फेट प्राप्त करने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली विधि कौन सी है। ठीक है ना, क्या संघनन है, निथारना यानी निस्तारण है, बाष्पन है या तो तटस्थीकरण है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा बच्चों डी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अगला 82 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला है घास में पाए जाने वाले लक्षणों यानी कि विशिष्टताओं का संयोजन होता है। ठीक है ना, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा बच्चों 82 नंबर का वो क्या हो जाएगा, इसका बनेगा ये क्या बन सकता है इसका, हाँ बी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा, इसका बी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जकड़ा जड़ और क्या है समांतर शिराविन्यास। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 83 नंबर क्वेश्चन। 83 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ब्रेड पर उगती कवक यानी फफूंद, छत्रक यानी कि मशरूम और क्या है ईस्ट द्वारा उपयोग की जाने वाली पोषण की प्रणाली को क्या कहते हैं। यानी कि जो हमारा 83 नंबर है इसका जो राइट आंसर बनने वाला है बच्चों वो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन यानी कि मृतजीवी से कहते हैं। ठीक है ना, अगला देख लेते हैं 84 नंबर क्वेश्चन। 84 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मानव पाचन तंत्र में 10 से अधिक अंग निम्नलिखित में से 3 अंगों के संयोजन में से उससे चुनिए जो पाचन का कोई कार्य नहीं करता, यानी कि ऐसी चीज़ बतानी है हमारे लाइन में से कि जिसमें क्या है पाचन का कोई कार्य नहीं होता। तो बच्चों 84 का जो आंसर बनने वाला है वो क्या होगा, मुखगोहिका, ग्रसिका और मलाशय। ठीक है ना, ये बिल्कुल क्या है राइट आंसर इसका हो जाएगा, इसमें क्या है कोई पाचन नहीं होता। ठीक है ना, अगला देख लेते हैं 85 नंबर क्वेश्चन। 85 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित खाने योग्य पौधे पर विचार कीजिए। ठीक है ना, तो खाने योग्य पौधे पर विचार कीजिए, नंबर क्या दे रखा है हमें बताना है इनमें कि इनमें से पौधा वह युगल जिसके क्या है 2 अधिक भाग खाने योग्य हैं कौन सा है, यानी क्या इनमें से पौधा का वह युगल जिसके 2 या अधिक भाग खाने योग्य हैं। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो क्या है, बी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं 86 नंबर क्वेश्चन। ये बोला है भाज की सबसे अधिक चाल 320 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इस चाल को दूरी और समय के सही मूल प्रतीकों का उपयोग करके व्यक्त करने का सही ढंग क्या होगा, यानी 320 किलोमीटर प्रति घंटा के लिए क्या है हम इसके लिए कैसे लिखने वाले हैं। इसका जो राइट आंसर बनेगा बच्चों वो कौन से बनने वाला है, ठीक है ना, क्या इस तरीके से लिखेंगे, हमारा ए ऑप्शन दे रखा है 320 किलोमीटर प्रति आवर, या इस तरीके से लिखेंगे या इस तरीके से लिखेंगे या इस तरीके से। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा,
वो बनने वाला है 320 किलोमीटर प्रति आवर, यानी क्या है ऑप्शन नंबर बनेगा इसका कौन सा बनने वाला है, यानी कि सभी में 320 ही दे रखा है, लेकिन क्या है डी ऑप्शन का है बच्चों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, डी ऑप्शन का है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कोई बस 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 20 मिनट चलती है, इसके पश्चात 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से क्या है 20 मिनट चलती है, बस द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी। तो देखो इसका जो राइट आंसर बनेगा बच्चों, यानी क्या है 87 नंबर का, 87 नंबर का जो राइट आंसर बनने वाला है वो क्या सी ऑप्शन का है बिल्कुल राइट आंसर, यानी 30 किलोमीटर का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 88 नंबर। 88 नंबर में क्या बोला है, दर्शाए गए विद्युत परिपथ पर विचार कीजिए। ए बी तांबे का मोटा तार है, जब स्विच को चालू करते हैं तो ए बी से धारा प्रवाहित होती है और बल्ब जलने लगता है। हम ये परीक्षण करते हैं कि तार ए बी नंबर 1 बताना है गर्म होकर लाल हो जाता है, विद्युत फ्यूज की भांति व्यवहार करता है तर और तुरंत पिघल जाता है। तीसरा है स्पर्श करने पर तीव्र झटका देता है, या फिर क्या है डी निकट रखी चुंबकीय सुई को विक्षेपित कर देता है। तो बच्चों 88 का जो राइट आंसर बनने वाला है वो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है ना, कौन सा, डी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं 89 नंबर क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, कभी कभी खिलाड़ी पेशियों में ऐंठन यानी क्या है क्रैम्प से पीड़ित हो जाते हैं, ऐसा अवयवी शोषण के कारण होता है जिसमें ग्लूकोज का परावर्तन निम्नलिखित होता है। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या है, ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी केवल क्या है लैक्टिक अम्ल के कारण। ठीक है ना, तो 89 का क्या बन जाएगा, ए ऑप्शन क्या है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं 99 नंबर क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, मानव शरीर में क्या है रुधिर यानी कि रक्त के ऊतकों के बीच क्या है गैसों का विनिमय यानी आदान प्रदान तथा पोषकों का अवशोषण निम्नलिखित में से कहाँ होता है। ठीक है ना, तो हमें बताना है कि इसका क्या है राइट आंसर क्या होगा। तो बच्चों देखो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, 90 का जो राइट आंसर बनेगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं 91 नंबर क्वेश्चन। ब्रायोफिल्म अपने किस भाग से जनन कर सकता है। ठीक है ना, तो 91 का जो राइट आंसर बनेगा बच्चों क्या हो, ए यानी पत्तियों द्वारा क्या है ये ब्रायोफिल्म जनन कर सकता है। ठीक है ना, यानी लीव्स द्वारा। अगला 92 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, देखते हैं 92 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है। ये बोल रहा है पादपों यानी पौधों को सूर्य के प्रकाश के अतिरिक्त प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित की भी आवश्यकता होती है, यानी क्या है सूर्य के प्रकाश के अतिरिक्त क्या है प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी और चीज़ की क्या है आवश्यकता पड़ती है। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर बनने वाला होगा 92 का, यानी कि डी ऑप्शन क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्लोरोफिल की, जल की और कार्बन डाइऑक्साइड की। ठीक है, अगला देखते हैं 93 नंबर। रेशम कीट रेशा स्रावित करता है जिसका पदार्थ होता है, यानी कि इसमें बताना है। तो 93 का जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनने वाला है, ए ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट, यानी प्रोटीन का है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 94 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्दियों में प्रातःकाल में लकड़ी की मेज की तुलना में तांबे की प्लेट ठंडी महसूस होती है, इसका कारण क्या है। ठीक है ना, इसका कारण यह है कि तांबे की प्लेट बताना है इसका कौन सा बनने वाला है। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर बनेगा 94 का वो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट, यानी कि लकड़ी की मेज की तुलना में ऊष्मा का बेहतर चालक है, ये क्या है ऊष्मा की बेहतर चालक है। ठीक है, अगला देख लेते हैं 95 नंबर क्वेश्चन। देखो 95 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है बच्चों, 100 तक हमारे क्या है साइंस के क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो अभी क्या है, अभी इसके बाद में क्या है 5 क्वेश्चन और बचे हैं। ठीक है ना, तो बहुत जल्दी क्या है हमें से क्या है बता रहे हैं। ठीक है ना, जिससे क्या है आप केवल चेक ही कर सको। ठीक है, अगर डिटेल सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो क्या है कल इसका क्या है डिटेल सॉल्यूशन पूरा आ जाएगा बच्चों। ठीक है ना, अगला 95 नंबर क्वेश्चन। 95 नंबर क्वेश्चन में बोला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्सर्जन पौधों में होता है, दूसरा दे रखा है उत्सर्जन पौधों और जंतुओं दोनों में होता है, और तीसरा दे रखा है उत्सर्जन केवल जल के आधिक्य से छुटकारा पाने की प्रक्रिया है, या फिर चौथा दे रखा है श्रवण उत्सर्जन की एक विधि है। सही कथन कौन सा होने वाला है। तो बच्चों देखो 95 का जो राइट आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 4 क्या है इसमें बिल्कुल सही होने वाले हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं 96 नंबर क्वेश्चन। बाष्पोत्सर्जन की वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे बताना है कि क्या है कौन सा ऑप्शन का राइट होने वाला है। तो देखो जो बच्चों 96 का जो राइट आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर, यानी कि वायुमंडल में जलवाष्प मुक्त करते हैं। ठीक है, वायुमंडल में जलवाष्प मुक्त करते हैं। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 97 नंबर क्वेश्चन। 97 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपसे, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से संपर्क बलों के युग्ल को चुनिए, यानी संपर्क बल कौन सा होता है ये बताना है हमारे। तो देखो बच्चों 97 का जो राइट आंसर बनेगा वो क्या होगा, पेशीय बल और चुंबकीय बल। ठीक है ना, कौन सी नहीं सॉरी पेशीय बल और घर्षण बल, इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। ये बोल रहा है आरेख में दर्शाए गए अनुसार किसी जल की टंकी में 4 टोंटियाँ
ये दे रखी A B C और D, ठीक है, लगी हैं। यदि यदि ये टंकी जल से पूरी भरी है और इन सभी टंकियों को एक साथ खोल दिया जाए तो जिन टंकियों में जल समान दाब से बहेगा वह कौन सी होने वाली है, ठीक है ना। तो देखो बच्चों 98 का जो राइट आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा, बी और सी, यानी क्यों क्या है, ये बराबर है, इनमें क्या है, समान दबाव से क्या है, बहेगा जल, ठीक है ना। तो बी और सी क्या है, बिल्कुल, यानी सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला 99 क्वेश्चन देख लेते हैं। 99 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है कि नीचे दी गई क्या है प्रायोगिक व्यवस्था पर विचार कीजिए, यानी कि ये क्या है, एक व्यवस्था दे रखी है, इन पर क्या है विचार करके बताना है कि लगभग 15 मिनट तक क्या है विद्युत धारा प्रवाहित करने के पश्चात ये परीक्षण किया जाता है कि विलयन नीला रंग विलयन का नीला रंग उड़ गया, दोनों इलेक्ट्रॉन ने क्या है विलयन से कॉपर प्राप्त किया, ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन से कॉपर धनावेशित इलेक्ट्रोड स्थानांतरित हुआ। डी ऑप्शन है धनावेशित इलेक्ट्रोड से कॉपर ऋणावेशित इलेक्ट्रोड को स्थानांतरित हुआ। तो बच्चों को देखो बच्चों क्या है कि इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा, यानी कि 99 का जो राइट आंसर बनेगा वो डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी क्या है, धनावेशित इलेक्ट्रोड से कॉपर ऋणावेशित इलेक्ट्रोड क्या है स्थानांतरित हुआ, ठीक है। अगला देख लेते हैं 100 नंबर क्वेश्चन, यानी लास्ट क्वेश्चन है हमारा साइंस का, ठीक है ना, जिससे क्या है, और हमारा क्या है एक पोर्शन और रह गया, वो पोर्शन भी क्या है हम इसमें लेके आते हैं, ठीक है ना, कुछ 10 मिनट के बाद क्या है इसमें डाल देंगे, ठीक है ना। तो देखो 100 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से उस गैस को चुनिए जिसकी पर्यावरण में वृद्धि करती है, सांद्रता के कारण क्या है वैश्विक तापन हो सकता है। देखो बच्चों इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या है, सी ऑप्शन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। तो बच्चों यदि आपको क्या है अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है ना, और क्या है चैनल को सब्सक्राइब करना है, ऐसे ही क्या है आपको क्या है इसी तरीके से आगे वाली क्या है आंसर की आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। थैंक यू दोस्तों, टाटा बाय।